पहले तो जो लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर एकदम ही गर्म होकर यहाँ पर आए हैं उन्हें थोड़ा सा ठंडा कर दूं। मैं एनिमे को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरे चैनल के तो नाम में एनिमे है, नॉट फॉर टू लॉन्ग, तो मैं एनिमे को कैसे बुरा भला कह सकता हूँ। मैं आजकल के इस एनिमे के ट्रेंड को बोल रहा हूँ कि ये गलत है। मैं खुद काफी टाइम से इस चीज के बारे में सोच रहा था, प्लस मुझे कुछ दिन पहले एक कॉमेंट आया जिससे मुझे लगा कि मैं शायद अकेला नहीं हूँ जो इस सब के बारे में सोचता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके के एनिमे आ रहे हैं और क्या हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के ट्रेंड को पकड़ के रह गए। इफ यू सी कि जितने भी मास्टरपीस एनिमे है, फिर चाहे वो कोई भी बिग 3 उठा लो या फिर कोई और जैसे कि एओटी या फिर फेरी टेल या फिर फुल मेटल अल्केमिस्ट या फिर बर्सर्क या फिर डेथ नोट, मतलब कुछ भी कोई भी एनिमे उठा लो, वो सब आज से 10-15 साल पहले के ही है। इनफैक्ट जो सबसे क्लोजेस्ट एनिमे में सोच पा रहा हूँ वो भी 2019 में आए थे, जैसे विनलैंड सागा, प्रॉमिस नेवरलैंड। और आप लोगों के लिए मैं एक बार याद दिला दूं कि 2019 6 साल पहले था। अगर तुम टाइम में थोड़ा सा और पीछे जाओ, इसे 2010 के आसपास जाओ, तब तो भाई ओ हो क्या एनिमे आते थे भाई उस जमाने में तो। और उनमें भी सबसे बेस्ट होता था कोचिका में, भाई साहब क्या एनिमे था। जितने भी बंदे ये बात बोल रहे हैं ना ये लाइन सुनने के बाद कि भाई हमें ही पता है कोचिका में क्या होता है, जरा एक बार बताना कौन से चैनल पे आता था वो। इसका टाइटल ट्रैक ही इतना तगड़ा था भाई साहब, अलग ही वाइब थी इसमें। और वो भाई उस जमाने में हिंदी एनिमे की क्या डबिंग हुआ करती थी, आजकल की तरह नहीं। मैं एक बार रात में कुछ 1-2 बजे जाके कार्टून नेटवर्क पे जॉनी ब्रावो देखने बैठा और भाई दिमाग ही फट गया भाई उसकी डबिंग देख के। पता नहीं कुछ ही बोले जा रहा है, बिडू ये तू क्या कर रहा है रे, मतलब व्हाट इज दिस भाई, कौन बोल रहा है हिंदी में ऐसे कि मतलब जापानीज एनिमे की डबिंग भी हिंदी में ऐसी हो रही है, साउथ इंडियन मूवी की भी हिंदी में डबिंग ऐसे ही हो रही है, और मार्वल की तो बात ही मत करो। खैर अनदर थिंग इज कि उस जमाने में एनिमे के टाइप बहुत सारे हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल डार्टिन जम बाइक रेस वाला एनिमे आज की तारीख में कहाँ मिलता है कुछ ऐसा। इनाजुमा 11 फुटबॉल वाला एनिमे, नूरा राइज ऑफ द यूकाई क्लैन ऐसे भूत चुड़ैल वाला एनिमे, इसको काइंड ऑफ इसेकाई बोल सकते हैं। इसके अलावा फिर वो पोकेमॉन, बेब्लेड, डिजिमॉन, बीडमान, भाई इतने सारी वैरायटी हुआ करती थी ना उस टाइम पे। ऑन द अदर हैंड अगर तुम आज के टाइम पे देखो तो पिछले 3 या इवन 5 साल से भी अगर तुम देखो तो हम लोग सिर्फ एक टाइप ऑफ एनिमे पर अटक के रह गए, इसेकाई। हर एनिमे में एक स्कूल होता है, वो सारे बच्चे मिलके कहीं पर जा रहे होते हैं, एमसी बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होता है, साइड कैरेक्टर हो ना हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज मेकिंग एनिमे बोरिंग फॉर मैनी ऑफ अस। द कॉज आई विल से इज टिकटॉक। हेयर में आउट, जब से टिकटॉक आया है तब से छोटा छोटा मीडिया जो भी है शॉर्ट्स टाइप का वो कंज्यूम करने वाले लोग बढ़ गए हैं। एंड एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि 2008 के बाद वाले जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। एंड इस साल की शुरुआत में एक अनाउंसमेंट हुई थी, वहां पर क्रंची रोल के मालिक साहब ने बोला था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 द नंबर ऑफ ओटाकुज वर्ल्ड वाइड वुड बी 1 बिलियन। बट दे ऑल्सो सेड कि क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम हो रहा है लोगों का, तो उनको अपना कंटेंट भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मतलब आने वाले थोड़े टाइम में से एनिमे भी रील्स और शॉर्ट्स की तरह रिलीज करेगा क्रंची रोल, लेकिन अभी वो काम नहीं हो पा रहा है। बट अभी क्या हो पा रहा है, 12 एपिसोड्स के एनिमे निकालना। एंड 12 एपिसोड्स में क्या चीज बतानी सबसे आसान है, इसेकाई। एंड विद दैट कम्स रोमांस। 2 अनजान लोग मिलते हैं, पहले एपिसोड में वो लोग किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, दूसरे एपिसोड में हीरो हीरोइन की मुलाकात होती है, तीसरे एपिसोड में हीरो हीरोइन को किसी न किसी चीज से बचा लेता है, चौथे एपिसोड तक उन लोगों में प्यार हो जाता है और 5वें एपिसोड में इजहार हो जाता है। फिर अगले 5 एपिसोड्स तक उन दोनों की प्यार मोहब्बत चलती है और अगले 2 एपिसोड में या तो उनका ब्रेकअप हो जाता है और या तो फिर 99% केसेस में उन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है। एंड दैट्स इट, बन गया एनिमे। एंड अगेन मैं ये एकदम नहीं कह रहा हूँ कि इस फॉर्म फैक्टर में अच्छे एनिमे नहीं आते हैं, एकदम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन एक एनिमे देख रहा था जो कि रोम कॉम ही था, उसमें 12 एपिसोड्स ही थे, उसका नाम था आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशिया। इसमें एक तो एपिसोड्स 12 थे, ऊपर से हर एपिसोड था भी कुछ ऐसी 12-14 मिनट का, तो उससे बड़ा नहीं था। बट दिस एनिमे डिलीवर्ड व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू। मैं ये एनिमे देख रहा था क्योंकि मेरा उस टाइम पे कुछ ऐसे बहुत ही हैवी कॉम्प्लेक्स सा देखने का मन नहीं हो रहा था। और इसके अलावा मैंने फिर एक इसेकाई एनिमे भी देखा था, वो भी 12 एपिसोड्स का ही था, इसका नाम था फेलियर फ्री। एंड इसके अलावा फिर एकदम ऑल टाइम बेस्ट एनिमे मेरी तरफ से इज एक्चुअली डोंगुआ नेम्ड लिंक क्लिक। इसके सीजन्स में भी कम ही एपिसोड्स आते हैं, बट एटलीस्ट इसके मल्टीपल सीजन्स तो हैं। इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी है, सब कुछ है इसमें। लेट्स जस्ट रीड द कमेंट, जिससे बढ़ के मुझे लगा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ऐसा लग रहा है, बाकी भी लोग हैं जिनके पास सेम फीलिंग्स हैं। मुझे लगता है कि न्यू एनिमे रिपीटेटिव हो रहे हैं, सही बात है, हर कोई इसेकाई एनिमे ही बना रहा है और एनिमे में फैन सर्विस भी ज़्यादा हो रही है। एंड मेन थिंग, मुझे वो एनिमे ज़्यादा पसंद आते हैं कि जिसमें एमसी बहुत ज़्यादा हो, लाइक
बकानो एंड लिंक क्लिक, अच्छा कि एमसी बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, ऐसा ही बढ़िया हो, और साइड कैरेक्टर पे भी फोकस हो। अच्छा, दोनों के पास बराबर काम होना चाहिए। आजकल तो एमसी पर ही फोकस होता है एंड वुमेन को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, उसका स्टोरी से कोई इम्पैक्ट नहीं होता ज़्यादातर एनिमे में, इसलिए मुझे एनिमे करेगा। तो बात इन्होंने भी वही बोली हुई है कि हर चीज़ घूम फिर के हर बार सिर्फ और सिर्फ इसेकाई पर आकर अटक जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी जनता जो है वो इसेकाई पर ही काम कर रही है। एंड इसेकाई में तुम कितनी ही कहानियां बना लोगे अलग अलग कर करके, कुछ ना कुछ रिपीट होगा ही होगा वहां पे जाके। एंड देन अगेन मेन कैरेक्टर हर किसी का ओवर पावर ही होता है, मेजरली इसेकाई में यही होता है, एंड साइड कैरेक्टर्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो देखो रियलिटी तो यही है कि काफी सारे एनिमे सिमिलर से बन रहे हैं, लेकिन इन सब में अच्छे एनिमे भी हैं और अलग एनिमे भी हैं, जैसे JJK, डीमन स्लेयर, लिंक क्लिक, ब्लू लॉक, सोलो लेवलिंग और भी कई सारे हैं। बट पॉइंट इसकी है तो इनमें भी 12 ही एपिसोड, और ये जो अलग और अच्छे वाले हैं इनको अगर देखा जाए तो 10, 12, 15 से ज्यादा तो नहीं होंगे। तो जो भी लोग देखने वाले हैं मैक्स टू मैक्स कितना 1 महीना लग जाएगा इन सबको देखने में और फिर खत्म। तो बस इसीलिए अगर तुमने हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा एनिमे देखा है जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था और वो सारी दुनिया को देखना चाहिए, तो उस एनिमे का नाम कमेंट करो और सीरियल किलर जैसे काफी सारे हमारे और भाइयों की मदद करो। और ये भी बताओ कि इस मुद्दे पर तुम्हारे क्या ख्याल है, मुझे पक्का पता है काफी लोग आकर मेरे अपोज में बात करेंगे, काफी लोग हो सकता है कि सपोर्ट भी करें इस बात को लेकर। बाकी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चैनल रीब्रांडिंग एंड लाइव आने के बारे में बात करी थी, तो जैसे इस चैनल का नाम वगैरह सब कुछ बदलने वाला है, उस सब के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, हर चीज इन प्रोग्रेस में है। और मैं ये सोच रहा था कि नेक्स्ट संडे को मैं आके लाइव ये सारे काम करूँ सब लोगों के साथ बैठ के। तो तुम मुझे कहाँ लाइव देखना चाहते हो उसके बारे में मैंने एक पोल डाला हुआ है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर तुम वोट करके मुझे बता सकते हो। और तब तक तुम ये वीडियो देख सकते हो जो कि 5 ऐसे एनिमे के बारे में जिनका कमबैक होना चाहिए 2025 में, और या तो फिर तुम ये वीडियो देख सकते हो विच इज अबाउट 5 H मानवास जिनका प्लॉट एक्चुअली में अच्छा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।